नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी सॉफ्टवेयर्स में। और आज हम जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने जब कभी भी देखा होगा, आप जावास्क्रिप्ट का कभी भी आप कोई भी कोड रन करते हो, ठीक है, आप कोई भी न्यू फाइल, कोई जेएस, कोई भी फाइल बनाते हो डॉट जेएस की, और उसमें कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट का, उसको डायरेक्ट आप कंसोल पे रन करवा सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी पैकेज या कोई भी आपको लाइब्रेरी या किसी चीज़ की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देता है। तो आप कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर पाते हो, वो जावास्क्रिप्ट इंजन के ज़रिए आप एग्जीक्यूट कर पाते हो। जैसे कि ब्राउज़र है, अब ये मेरा ब्राउज़र है क्रोम, ठीक है। अब मैं क्रोम के मैं कंसोल में अब एक बार चलता हूँ। क्रोम का ये कंसोल है। अब देखिए, ये जो कंसोल है ना, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड आप रन करवा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। आप देखिए जगह वेर ए, मैं अगर इसमें लिखता हूँ अजीत, ठीक, और अगर मैं ए टाइप करता हूँ, देखिए मेरे को अजीत मिल जाएगा, ठीक है। या मैं ए में अब मैं 56 डाल देता हूँ, ठीक है, तो ए में मेरे को देखो 56 मिलेगा। बी में मान लो मैंने डाल दिया 80, ठीक है। अब मैं अगर ए प्लस बी करता हूँ, तो देखिए मेरे को 136 मिल गया। तो ये क्या है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड देखिए मैंने लिखा और मेरे को एग्जीक्यूट भी तुरंत कर करके ये दे रहा है। तो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्रोम के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो इस जो ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है, इसका नाम है V8, ठीक है। ये क्रोम के अंदर एम्बेडेड है, जो कि गूगल ने बनाया हुआ है, ठीक है। V8 इंजन, ऐसे ही हर जो है ब्राउज़र के अंदर अलग अलग जो है जावास्क्रिप्ट के इंजन एम्बेडेड है। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मोंकी है। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इंजन बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करके आपको देता है, जो कि क्रोम के अंदर में एम्बेडेड है। हर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है एम्बेडेड है। अब हम क्रोम V8 इंजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये V8 इंजन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें अगर आप पढ़ोगे इसको, तो आपको समझ में आएगा। आप डॉक्यूमेंट में जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप जाके आप इसके सोर्स कोड पे भी जा सकते हो। सोर्स कोड पे जाके आप इसकी गिट रिपोजिटरी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप गिट रिपोजिटरी भी आप चेक कर सकते हो, ये रही गिट रिपोजिटरी, ठीक है। ये रही आप इसकी गिट रिपोजिटरी। आप इस कमांड से इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ध्यान रहे, जो ये V8 इंजन है ये C++ लैंग्वेज पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप अपना कोई आपका C++ प्रोग्राम है, उसके अंदर आप स्टैंड अलोन भी इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्रोम के V8 इंजन को, जिससे आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड C++ के प्रोग्राम में रन करवा सकते हो। तो यही टेक्निक यूज़ करके नोड जेएस बना हुआ है। नोड जेएस में भी जो है V8 इंजन C++ के अंदर एम्बेडेड है, और उस जो V8 इंजन C++ के अंदर एम्बेडेड करके नोड जेएस बनाया हुआ है। जो मैं V8 इंजन एंड नोड जेएस दोनों के दोनों C++ प्रोग्राम पे, C++ लैंग्वेज पे बने हुए हैं। तो जो V8 इंजन है वो भी C++ पे बना हुआ है, और नोड जेएस भी C++ पे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ोगे, देखो V8 इंजन, V8 इज अ गूगल ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन। V8 क्या है, एक गूगल का ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन है। V8 implement ECMAScript as specified in ECMA 262. V8 written in C++ and used in Google Chrome is the open source browser from Google, ठीक है। C++ पे बना हुआ है। V8 can run standalone और can embedded into any C++ एप्लीकेशन। आप कोई सी भी C++ एप्लीकेशन में V8 इंजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आप जावास्क्रिप्ट का कोड वहाँ पर रन करवा सकते हो। तो यही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नोड जेएस भी बना हुआ है, ठीक है। नोड जेएस भी एक C++ के ऊपर मतलब बनाई हुई लैंग्वेज है, जिसके अंदर V8 इंजन को इम्प्लीमेंट कर रखा है, ताकि आप जावास्क्रिप्ट का कोड उसके अंदर आप एग्जीक्यूट करवा सकें। तो आप समझ गए होंगे V8 इंजन क्या है, और V8 इंजन जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है।